जरा सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लाखों सैनिक आमने सामने हैं और इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है अपने वक्त का सबसे महान योद्धा, जो अपने ही जीवन के सबसे बड़े नैतिक संकट से गुजर रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस संघर्ष के केंद्र में, जहां हमारे नायक अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से ये शब्द कहते हैं। उनकी आवाज में पूरी तरह से हताशा है, दिल बिल्कुल टूट चुका है। अच्छा, तो इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक गृह युद्ध है। मतलब एक ही परिवार अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने जा रहा है, और अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के ख्याल से ही शोक में डूबे हुए हैं। और जरा सोचिए कि दांव पर क्या लगा है। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं है, सामने कौन खड़े हैं? उनके अपने गुरु, उनके पितामह, पिता समान लोग, ससुर, बेटे, पोते, भाई। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये उनका अपना खून है जिनसे उन्हें लड़ना है और शायद मारना भी है। तो अर्जुन का मेन पॉइंट ये है कि इस जंग को जीतने का मतलब क्या है। इसका मतलब तो अपने ही वंश को खत्म करना है, उन परंपराओं को, उस धर्म को खत्म करना है जिसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। तो जब परिवार ही नहीं रहेगा तो ऐसी जीत का क्या मतलब? और अर्जुन की ये जो उलझन है, ये एक यूनिवर्सल सवाल है ना? जब हमारा दिल एक तरफ खींचे और हमारा कर्तव्य दूसरी तरफ, तो सही रास्ता क्या है? और बस इसी मोड़ पर कहानी में दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। और ये हस्तक्षेप आता है उनके सारथी कृष्ण के रूप में। कृष्ण जो अब अपना असली रूप प्रकट करते हैं, परमेश्वर का रूप। और वो अर्जुन के इस निराशा को दूर करने के लिए सबसे पहले वार करते हैं मौत के डर पर। कृष्ण का तर्क ना बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा है। वो शरीर और आत्मा के बीच का फर्क बताते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो टेम्पररी है, ये बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा वो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं बदलती, कभी नष्ट नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर असली स्व यानी आत्मा अमर है, तो फिर इस शरीर के लिए शोक करना, दुख मनाना एक तरह की नासमझी है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम तो बस बाहरी खोल के लिए दुखी हो रहे हो, अंदर का जो सार है वो तो हमेशा अमर है। ठीक है, तो आत्मा वाली बात तो समझ आ गई। अब आते हैं कृष्ण के दूसरे और बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, और वो है अपने तय कर्तव्य को पूरा करने का महत्व, जिसे धर्म कहते हैं। यहां कृष्ण एक कमाल का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, कर्मयोग, यानी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने का रास्ता। और यही अर्जुन की दुविधा का हल है। वो कहते हैं, देखो, काम करने में, एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है उस काम के नतीजे से अटैचमेंट में, उसके फल से चिपक जाने में। और इस गहरी फिलॉसफी को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपने कर्तव्य को पहचानो, अपना स्वधर्म जानो। दूसरा, उस कर्तव्य को अपनी पूरी काबिलियत से निभाओ। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, नतीजे से खुद को अलग कर लो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि आज की जिंदगी में भी बैलेंस खोजने का एक रास्ता है। और ये बात सीधे सीधे अर्जुन की सिचुएशन पर लागू होती है। वो एक योद्धा हैं, एक क्षत्रिय। तो उनका स्वधर्म क्या है? धर्म के लिए लड़ना। अगर वो इससे पीछे हटते हैं तो वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। अब अर्जुन के मन में जो भी छोटे मोटे शक बाकी थे, उन्हें दूर करने के लिए कृष्ण अपना असली सर्वव्यापी दिव्य रूप प्रकट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हर चीज उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं में खत्म हो जाती है। और फिर कृष्ण बताना शुरू करते हैं कि वो क्या हैं और क्या नहीं। वो कहते हैं, जितने भी पर्वत हैं उनमें सबसे महान मेरु मैं हूं। मतलब हर चीज में जो सर्वश्रेष्ठ है वो असल में वही है। और ये लिस्ट आगे बढ़ती जाती है। और सारे वृक्षों में मैं पवित्र वट वृक्ष हूं। हर एक उदाहरण से कृष्ण ये साफ कर देते हैं कि वो सिर्फ इस दुनिया के निर्माता नहीं हैं, वो खुद इस दुनिया के सबसे अद्भुत हिस्से हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन। कृष्ण ही हर चीज का स्रोत हैं, वो समय से भी परे हैं, न उनकी कोई शुरुआत है न कोई अंत। और जो कोई भी इस सच को जान लेता है वही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और ये गहरा ज्ञान अर्जुन के नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। उनका जो अंदर का संघर्ष था वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। गीता में अर्जुन की इस नई क्लैरिटी के लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है।
कहा जाता है कि उनकी बुद्धि मोह के घने जंगल से बाहर निकल आई। मतलब वो जो कन्फ्यूजन और दुख के जंगल में खो गए थे, अब उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिल गया है। और अब अर्जुन सिर्फ एक बात कहते हैं, पूरे निश्चय के साथ, मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूंगा। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, बस अपने कर्तव्य का पालन करने का एक दृढ़ संकल्प। और बस इसी के साथ कहानी का ये चक्र पूरा होता है। हमारा योद्धा नायक, जो शुरू में पूरी तरह टूट चुका था, अब ज्ञान और योग से लैस होकर अपना धनुष उठाता है और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन की दुविधा तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर थी, लेकिन हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी में ऐसी ही मुश्किल लड़ाइयों का सामना करते हैं। तो सवाल यह है कि जब हमारे सामने ऐसी कोई घड़ी आए, तो हम अपने कर्तव्य को कैसे खोजें?